हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम कवर करने वाले कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट। अगर आपने अभी तक जयेश सर का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उस पर लगातार इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। अभी जो हम लोग कंसेप्ट लेने वाले वो है कॉम्बिनेशन का। इसके पहले हमने कंप्लीट किया है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन मतलब सारे पॉसिबिलिटीज, मतलब सारे रास्ते। जैसे मैंने आपको बताया था, एक बंदा है, उसको ए से बी सिटी में जाना है, फिर बी से सी सिटी में जाना है, तो अपने वो एग्जाम्पल लिया था, तो उसके जितने वेज थे वो फाइंड कर लिया। कॉम्बिनेशन क्या बोलता है, वेज तो मालूम पड़ गए, अब उसका कॉम्बिनेशन बनाओ। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि मुझे मालूम पड़ गया है कि मुझे ए से बी और बी से सी में जाने के लिए आने के लिए 700 तरीका है, तो 700 में से कौन सा तरीका मुझे सिलेक्ट करना है, उसे कॉम्बिनेशन कहते हैं। बात समझ में आया। परम्यूटेशन पॉसिबिलिटीज देगा, कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटीज को सिलेक्शन करने का अपॉर्चुनिटी देगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है। परम्यूटेशन में क्या होने वाला है, पॉसिबिलिटीज, और कॉम्बिनेशन में जो पॉसिबिलिटीज है उसमें से चीजों को सिलेक्ट करना है। इन शॉर्ट, परम्यूटेशन तरीका देता है, कॉम्बिनेशन उस तरीके को सिलेक्ट करता है। फर्क बेसिक समझ में आ रहा है। तो यहां पे सिलेक्शन आएगा, इसलिए यहां पे परम्यूटेशन के जगह पे आप लिखते हो सिलेक्शन, NCR। परम्यूटेशन में हमने लिखा था NPR, यहां पे NCR लिखेंगे। NCR का फॉर्मूला है N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R ब्रैकेट फैक्टोरियल। परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या था, n फैक्टोरियल ब्रैकेट n माइनस r फैक्टोरियल। ये नहीं था वहां पे, यहां पे ये आ गया r। r मतलब क्या है, सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन का फैक्टोरियल। बात समझा। उधर पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे सिलेक्शन। ये बेसिक डिफरेंस याद रखना। आते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या आपको क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन दिया है, देयर आर 10 क्वेश्चन इन अ क्वेश्चन पेपर। एक क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन अ स्टूडेंट अटेम्प्ट 7 क्वेश्चन फ्रॉम द पेपर। 10 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 7। मतलब इधर से सिलेक्ट करना है आपको। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो मैं सर इधर लिख सकता हूं टोटल पॉसिबिलिटीज 10 है, कितना क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, 7। तो इसका आंसर है 10C7। बात समझ में आया। अब 10C7 का आंसर कैसे आएगा, तो आएगा 10 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 10 माइनस 7 फैक्टोरियल। ये समझ में आ गया। विच इज इक्वल्स टू, और हम 10 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल बराबर है। मल्टीप्लाई होगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3, मल्टीप्लाई करना है 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब आपको क्या करना है, 10 फैक्टोरियल मतलब 10 9 8 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 3 2 1। 7 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया, अरे ये समझा। विच इज इक्वल्स टू 10 9 8 3 2 1। 3 1 जा 3 3 जा 2 1 जा 2 4 जा 4 3 जा 12 12 10 जा 120 वेज। मतलब हमारे पास टोटल 120 तरीका है 7 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का 10 में से। समझा, क्लियर। बढ़ेंगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, अ बॉक्स कंटेन 6 व्हाइट बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स। इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट 3 व्हाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स फ्रॉम दिस बॉक्स। क्लियर बोला है, अपने पास 2 बॉक्स है, एक बॉक्स है जिसमें व्हाइट बॉल है और एक बॉक्स है जिसके अंदर ब्लैक बॉल्स है। अब मुझे व्हाइट सिलेक्ट करना है तो व्हाइट बॉक्स में से सिलेक्ट करूंगा, ऐसा तो नहीं मैं ब्लैक बॉक्स में जाऊंगा और सिलेक्ट करूंगा, ऐसा तो नहीं होने वाला है। उसने बोला व्हाइट बॉल ही चाहिए, ब्लैक बॉल ही चाहिए, तो व्हाइट को व्हाइट में से सिलेक्ट करूंगा और ब्लैक को ब्लैक में से। तो मेरे पास व्हाइट बॉल कितना है जरा बताओ, तो मेरे पास व्हाइट बॉल है 6 और ब्लैक बॉल कितना है 4। कितना व्हाइट चाहिए 3, कितना ब्लैक चाहिए 2, तो 6C3 4C2। बात समझ में आया।
4C2 मतलब 4 ब्लैक बॉल था, उसमें से 2 ब्लैक बॉल चाहिए, तो 4 में से 2 सिलेक्ट कर लिया। 6 व्हाइट बॉल था, उसमें से 3 व्हाइट बॉल चाहिए था, 6C3 कर दिया। बात समझ में आया? चलिए अब इधर फॉर्मूला अप्लाई करते। 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। हमेशा याद रखो परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन दो अलग चीजों का है तो मल्टीप्लाई ही किया जाता है। पॉसिबिलिटीज आर ऑलवेज मल्टीप्लाइड, तो इसलिए यहां पे प्लस साइन नहीं, मल्टीप्लीकेशन का साइन। 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। समझ में आया क्या? अब 6 को स्प्लिट करेंगे। 6 5 4 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 2 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, मल्टीप्लीकेशन है कैंसिल हो सकता है, और कुछ कैंसिल होगा सर। 3 1 जा 3 2 जा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जा 20 इनटू कुछ डिवाइड तो होगा नहीं यहाँ पे, 2 1 जा 2 2 जा, और कुछ कैंसिल होगा कि नहीं, 3 2 जा 6 120। अरे बात समझ में आया? अब ऐसा नहीं समझना कि हर का आंसर 120 आने लगा, इधर भी 120 इधर नहीं, सब आंसर अलग अलग आ सकता है। समझ में आया क्या? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है जरा देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देयर आर 5 प्रोफेसर एंड 5 स्टूडेंट्स। 5 प्रोफेसर है 5 स्टूडेंट है, टोटल कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। बट 10 में से 5 प्रोफेसर है 5 स्टूडेंट, जैसे 6 व्हाइट बॉल था 4 ब्लैक बॉल था, ऐसे 2 कैटेगरी दिए यहाँ पे स्टूडेंट और प्रोफेसर का। आगे क्या दिया है, अ कमिटी ऑफ 6 पर्सन इज टू बी फॉर्म। 6 लोगों का कमिटी बनाना है। अब अगर कोई ऐसा कंडीशन नहीं बोला है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, 10 लोग में से 6 लोग को सिलेक्ट कर लो। लेकिन अगर कंडीशन बोला है कि भाई कमिटी में प्रोफेसर इतने होने चाहिए, स्टूडेंट इतने होने चाहिए, तो अपने को भी प्रोफेसर को प्रोफेसर में से सिलेक्ट करना है, स्टूडेंट को स्टूडेंट में से सिलेक्ट करना है। बात समझ में आ रहा है ना सोनू? चलो देखते हैं क्या दिया है। तो क्वेश्चन में कंडीशन दिया है, अ कमिटी ऑफ 6 पर्सन इज टू बी फॉर्म टेकिंग एट लीस्ट 2 फ्रॉम ईच ग्रुप। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एट लीस्ट 2। एट लीस्ट 2 का मतलब कम से कम 2 लोग होने चाहिए ग्रुप में से, प्रोफेसर के ग्रुप में से भी और स्टूडेंट के ग्रुप में से भी। बस ये छोटा सा एक ट्रिक है, कैसे करना ये समझ जाएंगे तो सम इजी लगेगा। आगे दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ सच पॉसिबल कमिटीज। अब ये सॉल्व कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3, प्रोफेसर है स्टूडेंट है, बराबर है, 2 ग्रुप है अपने पास, प्रोफेसर का ग्रुप है स्टूडेंट का ग्रुप है। एटलीस्ट 2 का मतलब कम से कम 2 प्रोफेसर। अगर मैंने 2 प्रोफेसर सिलेक्ट किया है तो मेरे कमिटी में कितने लोग मेंबर है? 6 मेंबर भी चाहिए। तो अगर मैंने 2 प्रोफेसर लिया है तो स्टूडेंट कितना लूंगा मैं? 4। क्यों? क्योंकि 6 लोग का ही कमिटी चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो मैं क्या करता हूं, 5 प्रोफेसर है, 5 में से 2 प्रोफेसर इधर सिलेक्ट करता हूं, तो अभी स्टूडेंट कितना सिलेक्ट करना पड़ेगा? 5 में से 4, 2 + 4 कितना हो गया? 6 हो गया। तो इसका जो भी आंसर आएगा, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटीज। ये समझा आपको? एटलीस्ट 2 बोला था प्रोफेसर, मेरे को 2 नहीं 3 प्रोफेसर चाहिए। तो भाई अगर आपको 3 प्रोफेसर चाहिए तो स्टूडेंट कितना लेना पड़ेगा? सर स्टूडेंट भी 3 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 6 लोग से ज्यादा कमिटी नहीं बन सकता है। अरे बराबर। सर मुझे 4 प्रोफेसर लेना है, ठीक है, तो स्टूडेंट कितना लेंगे? सर मुझे 5 प्रोफेसर लेना, तुम 5 ले सकते हो लेकिन स्टूडेंट 1 हो जाएगा, वो अलाउड नहीं है, क्योंकि दोनों कमिटी में कम से कम 2 लोग चाहिए, दोनों में से कम 2 लोग चाहिए, मतलब या तो प्रोफेसर 2 चाहिए या तो स्टूडेंट 2 चाहिए। समझ में आया? मतलब इतने ही पॉसिबिलिटीज है, ये सेकेंड और ये थर्ड, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज आ सकता है क्या? नहीं। तो अब इसका भी आंसर निकालेंगे, इसका भी आंसर निकालेंगे, इसका भी आंसर निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके और फिर तीनों को प्लस करेंगे, आंसर को प्लस करेंगे, तो अपने को मालूम पड़ेगा टोटल कितना वेज है। कैसे? तो इसको सॉल्व करते, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ये साइड पे सॉल्व कर रहा हूं, 5 फैक्टोरियल
2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अब डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा ना, इनटू 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। 5 माइनस 4 तो 1 ही आएगा, माइनस करना होता है ना यहाँ पे। चलिए ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 5 4 3 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1। 3 फैक्टोरियल 2 और 2, 5 2 जा 10, 4 कैंसल, 10 इंटू 5 50। ये मेरा फर्स्ट आंसर। समझ में आया? अरे समझा। चलिए दूसरे के पास जाएंगे, 3 3 लेना है तो 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अभी आपने सॉल्व किया था, 5 3 2 फैक्टोरियल सॉल्व किया, इनटू 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसका आंसर कितना आया था देखो, 5 2 जा 10, तो इसका भी 10 और इसका भी 10 आएगा, 10 10 जा 100 हो जाएगा। अभी डायरेक्टली कर रहा हूं बट लॉजिक तो समझ में आया, ऐसा अजम्पशन है। चलिए ठीक है, इधर जाते हैं। सर ये तो अभी आपने सॉल्व किया है, इसका 5 आ रहा है और इसका 10 आ रहा है, मतलब अब इधर वापस से 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर 50 आएगा, है या नहीं? तीनों को प्लस करेंगे तो टोटल कितने पॉसिबिलिटीज है? समझ में आ गया, मतलब 200 तरीके हैं सिलेक्शन के। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 4 देखते क्या दिया आपको क्वेश्चन। अ स्टाफ ऑफ डिपार्टमेंट, सेम जैसा अभी प्रोफेसर वाला सम किया वैसा ही है। द स्टाफ ऑफ अ डिपार्टमेंट कंसिस्ट ऑफ मैनेजर एंड ऑफिसर एंड 10 क्लर्क। एक स्टाफ है, उसके अंदर कौन कौन लोग हो सकता है? तो एक मैनेजर होगा, एक ऑफिसर होगा और 10 क्लर्क होगा। तो ये कितने लोग हो गए टोटल? एक मैनेजर, एक ऑफिसर और 10 क्लर्क, कितने हो गए? 12 लोग हो गए, बराबर है। चलिए ठीक है, अ कमिटी ऑफ 4 इज टू बी सिलेक्टेड। 4 लोग का कमिटी बनाने का। जैसे अपने पास प्रोफेसर और स्टूडेंट था, हाँ या नहीं? तो 6 जन का कमिटी बनाना, तो अपने 2 प्रोफेसर तो 4 स्टूडेंट ले लिया, फिर 3 प्रोफेसर तो 3 स्टूडेंट ले लिया एंड सो ऑन। तो अभी अपने को 4 लोग चाहिए। अब 4 लोग में कौन से कौन कौन चाहिए वो कंडीशन दिया रहेगा कि भाई उसको मैनेजर चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसको ऑफिसर चाहिए या नहीं चाहिए, क्लर्क चाहिए तो कितने क्लर्क चाहिए, क्या सब क्लर्क ही चाहिए मैनेजर नहीं चाहिए, जो भी रहेगा कंडीशन उसमें लिखा है। क्या लिखा है जरा पढ़ दे। Find number of ways in which this can be done so as to always include। to always include मतलब ये लोग तो होने ही चाहिए। to always include में कौन होना चाहिए? मैनेजर भाई साहब होने ही चाहिए। मतलब 4 के जगह में 4 कमिटी के अंदर जो लोग होंगे उसमें एक मैनेजर तो कंपलसरी है। बात समझ में आया? चलिए बढ़ेंगे आगे। फिर पहला कंडीशन में मैनेजर होना जरूरी है। अब उसने ऑफिसर होगा नहीं होगा ऐसा कोई बोला है क्या? मतलब फर्स्ट कंडीशन, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है? तो बोला है कि भाई इसके अंदर मैनेजर होना जरूरी है। कितने मैनेजर है अपने पास? एक ही मैनेजर है, 1C1 इनटू कमिटी कितने लोग का बनाने का है? 4। 4 में से एक मैनेजर तो आ गया, अब कितना बचा? 3 लोग सिलेक्ट करना है। कितने लोग में से सिलेक्ट करेंगे? 11 लोग में से, क्योंकि 12 लोग अपने पास थे, मैनेजर भाई साहब आ गया है, ऑफिसर को भी क्लर्क के साथ इंक्लूड करेंगे, तो अब इधर आएगा 11C3। अरे ये समझा? तो 3 और 1 4 लोग का कमिटी बन गया, इसमें मैनेजर तो कंपलसरी आने वाला है। समझा? ये होप इसको आप सॉल्व कर लोगे। तो ये आपको मैं असाइनमेंट में देता हूं, ये आप सॉल्व करके इसका आंसर ले लेना। कितना? 165। क्या बात है, सुपर फास्ट। 165 समझ में आया? ये बढ़ेंगे सेकेंड कंडीशन की तरफ। क्या है सेकेंड कंडीशन? क्या है जरा देखते हैं। तो सेकेंड कंडीशन दिया है द मैनेजर बट नॉट एन ऑफिसर। कमिटी में मैनेजर चाहिए, ऑफिसर नहीं चाहिए। अब मैनेजर चाहिए मतलब भाई 1C1 तो है, अब ऑफिसर नहीं चाहिए इसको, तो ऑफिसर को निकाल दो। कितने लोग बचे? 10 लोग, क्योंकि 12 लोग थे, 12 में से एक तो मैनेजर आ गया। अब बचा कितना आपके पास? 11 लोग। 11 में एक ऑफिसर भी है, भाई साहब आप निकल जाओ। बचे 10 क्लर्क, उसमें से कितना? 3। तो यहां पे 10C3 आ जाएगा।
अरे बात समझ में आया? क्या बात है, सुपर फास्ट आंसर आ रहा है यहाँ पे 120। आप लोग कैलकुलेट करना, आप चेक कर लेना, ठीक है क्या नहीं। बढ़ेंगे थर्ड कंडीशन की तरफ, देखते हैं थर्ड कंडीशन क्या दिया है। थर्ड कंडीशन दिया है नाइदर मैनेजर नॉर ऑफिसर। बोले तो मैनेजर पण नको, ऑफिसर पण नको, तो कौन चाहिए इसको? सिर्फ क्लर्क चाहिए। तो तीसरे वाले का आंसर क्या आएगा? तीसरे वाले का 10C4 आएगा, क्योंकि 4 लोग तो चाहिए ही ना अपने को। समझा? मैनेजर नहीं, ऑफिसर नहीं, बट कमिटी में 4 लोग चाहिए, तो चारों कमिटी किधर से बनने वाला है? क्लर्क से ही बनने वाला है। समझ में आया सम? चलिए बढ़ेंगे आगे। अच्छा, इसका भी आंसर बता दीजिए, कितना है? 110। 200 पक्का ना? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, करने वाले इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट तो कर ही देंगे। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है जरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है? देयर आर 20 पॉइंट्स in a plane of which 8 are collinear. Very important, जरा ध्यान देना। There are 20 points in a plane of which 8 are collinear. Find the number of straight line which can be obtained by joining this point. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? प्लेन मतलब क्या? हवाई जहाज? हाँ ना, यही सोच रहे हैं ना। प्लेन मतलब सर वो एरोप्लेन जैसा उड़ता है वही। अच्छा, सिंपल प्लेन मतलब क्या? कुछ बोल रहा है कोई, तो बोल रहा है, वेरी गुड। प्लेन, ऐसा प्लेन एकदम सपाट, सपाट मतलब प्लेन, बराबर है कि नहीं? है क्या नहीं? अभी ये प्लेन है क्या? नहीं, ये खड़बड़ है सर, खड़बड़ है। प्लेन, प्लेन का मतलब आपने एक गलती से कभी 9th स्टैंडर्ड पढ़ा होगा ना, ज्योमेट्री, तो ऐसा कुछ आपको ऐसा पैरेललोग्राम जैसा कुछ बना के देते, इतना जो एरिया है वो प्लेन का एरिया है, प्लेन है। अभी पैरेललोग्राम मतलब एक स्क्वायर जैसा हो सकता है, कोई भी एक एरिया जो एकदम क्लीन है। भाई ये इतना एरिया मैंने सिलेक्ट किया है, स्क्वायर आपने देखा रहेगा, तो स्क्वायर का एक पार्ट तो सीधा ही रहता है ना, एकदम स्ट्रेट, तो ये प्लेन है। अब इस प्लेन में कितने पॉइंट्स है? कितने पॉइंट्स है? पढ़ो जरा पढ़ो। 20 पॉइंट्स है, और उसमें से 8 पॉइंट कोलिनियर है। थोड़ा सा ज्योमेट्री लैंग्वेज दिया यहाँ पे। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में है। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में है। जैसे आपको इधर ऐसे 20 पॉइंट दिए रहेंगे, तो 8 पॉइंट ऐसे रहेंगे जो एक ही साथ है। तो कोलिनियर से कितने लाइन ड्रॉ हो सकते? एक। कोलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। तो वो 8 पॉइंट से कितना लाइन ड्रॉ हो सकता है? सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। बात समझ में आया? अब क्वेश्चन में क्या पूछा है जरा देखो। सर क्वेश्चन में पूछा है कि 20 पॉइंट प्लेन में है, जिसमें से 8 पॉइंट हमारे कोलिनियर है, तो हम कितने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? तो मैं बोलूंगा 20 है, 20 पॉइंट है, 20 में से एक तो ये बन गया, और लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट का रिक्वायरमेंट है। लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट का रिक्वायरमेंट है। तो 20 में से 2 पॉइंट तो कम से कम अपने को चाहिए रहेगा एक लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो मैं फाइंड करता हूं नंबर ऑफ वेज, यानी नंबर ऑफ लाइन, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन विच can be drawn from 20 points। 20 पॉइंट है, तो एक लाइन ड्रॉ करने के लिए कितना पॉइंट चाहिए मुझे? 2। तो 20 है, उसमें से कितना सिलेक्ट करना पड़ेगा? 2 पॉइंट तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो उससे कितना लाइन बनेगा? एक। 20 में से नहीं, 2 पॉइंट से एक, तो 20 में है तो कितना आंसर आएगा? 20 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 18 फैक्टोरियल। अभी भी अगर डाउट है तो फिर से एक बार बोलता हूं, मुंह मत बनाओ, सुनो कि भाई मुझे अगर लाइन बनाना है तो कितने पॉइंट्स की जरूरत है? 2 पॉइंट की जरूरत। ऐसे मेरे पास कितने पॉइंट्स हैं? तो 20 में से कितने बनेंगे? तो सर एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट लगने वाला, तो आपको कैलकुलेशन करो, आपको समझ में आएगा। तो मैंने लिखा 20 में से कम 2 पॉइंट तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, उससे लाइन बनने वाला है, इसलिए 20C2 लिखा है। ये समझ में आया?
पक्का समझ में आया? चलिए ठीक है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है? तो इसका आंसर आएगा 20 फैक्टोरियल। 20 फैक्टोरियल को स्प्लिट कर देता हूं, 20, 19, 18 फैक्टोरियल, 18 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 18 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ही है ना, 2 1 जा 2 10 जा 190, 190 वेज नहीं, 190 लाइन बनने वाला है। मतलब 20 पॉइंट से आप 190 लाइन ड्रॉ कर सकते हो, इतना समझा? अब 20 में 8 पॉइंट तो कोलिनियर है, समझ में आया? तो देखो क्वेश्चन में क्लियरली बोला 8 पॉइंट तुम्हारा कोलिनियर है। इसका मतलब क्या है कि भाई वो 8 पॉइंट से आप एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो। कोलिनियर मतलब क्या? सीधा ना। तो ये 8 पॉइंट का कितना लाइन बनेगा? सिर्फ एक। क्लियर? और ये 8 पॉइंट मैंने इसमें इंक्लूड किया होगा, तो मैंने 20 लिया मतलब 8 इंक्लूड किया है। तो उस 8 लाइन का पॉसिबिलिटीज निकाल दो, इसमें से उस 8 लाइन का पॉसिबिलिटीज निकालो और उसके जगह पे कितना पॉसिबिलिटी ऐड करो? सिर्फ एक। समझा क्या बोल रहा हूं? वापस एक बार बोल रहा हूं, जरा ध्यान से। 20 पॉइंट है और हम ध्यान दें 20 पॉइंट है, 20 में से अपने को 190 लाइन ड्रॉ होने वाला है। और 20 में मतलब वो 8 पॉइंट भी इंक्लूड हुआ है। 8 अलग से तो नहीं दिया ना, 28 थोड़ी बोला है, 20 ही बोला है, तो 8 उसके अंदर ही है। तो मैंने अभी 20 का 20 पकड़ा तो उसे 190 लाइन बन गए। लेकिन क्वेश्चन बोला है सर 8 पॉइंट कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब उससे सिर्फ एक ही लाइन बन सकता है। बट मैंने उस 8 पॉइंट को क्या पकड़ा है? इसके अंदर पकड़ा है, मतलब उस 8 लाइन को मैंने कोलिनियर नहीं पकड़ा है। जब नहीं पकड़ा मतलब उस 8 लाइन से कितने लाइन बन सकते हैं? तो मैं निकालता हूं 8 पॉइंट है, उसे 2 डॉट लेंगे तो लाइन बनेगा। तो 8C2 मतलब 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल मतलब 8 7 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 और 6 कैंसिल, 2 1 जा 2 4 जा 4 7 जा 28। मतलब 190 लाइन में से 8 पॉइंट की कितने लाइन बनने वाले? 28 लाइन बनने वाले। वो निकाल दो इसमें से और उसके जगह पे कितना लाइन ऐड करो? सिर्फ एक, क्योंकि इस 8 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन बनने वाला है। बात समझा? तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ लाइन विल बी, टोटल 190 लाइन बनने वाला था, उसमें से इस 8 लाइन का 28 लाइन निकाल दो और कितना ऐड कर दो? 1 ऐड कर दो। तो कितना आ रहा है? 163। पक्का ना? चलिए, मतलब टोटल हम कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? 163 लाइन। समझ में आया क्या? पक्का समझा है? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं क्या दिया है। इन अ पार्टी every person shakes hand with every other person present. If total number of handshakes was 91, find the total number of person present at the party. क्वेश्चन समझो क्या है। क्वेश्चन में दिया है भाई एक पार्टी है, इसमें हर एक बंदा, जितने लोग भी गए, ये लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते। अब कुछ बेवकूफ लोग ही होंगे जो अपना हाथ खुद अपने हाथ से मिलाएंगे। होते हैं कुछ लोग, रानी क्या करिए, नहीं मेरे को किसी से नहीं मिलाना, मुझे तो अपने आप से मिलाना है। तो रानी ऐसा नहीं करना है, अपने को किसी और से ही हाथ मिलाना है। बराबर है? तो हाथ मिलाना है तो कम से कम कितने हाथ मिलेंगे एक बार में? भाई 2 हाथ मिलेंगे। कितने लोग हैं ये मालूम नहीं है, मतलब यहां पे n कितना है मालूम नहीं है, बट हाथ मिलाने वाले कितने? 2 हाथ तो कम से कम चाहिए, मतलब NC2। और इसका आंसर दिया है कि भाई 91 टाइम्स हाथ मिलाया गया है। क्वेश्चन में देखो दिया है वहां पे, इन अ पार्टी एवरी पर्सन शेक द हैंड विथ एवरी अदर पर्सन इफ टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक वॉज 91। मतलब इसका आंसर अगर 91 है तो बताओ कितने लोग प्रेजेंट है। बात समझा क्या? हाँ या नहीं? चलिए देखते ये कैसे सॉल्व होगा। NC2 मतलब सर इसका आंसर ऐसा आएगा n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, ध्यान दो यहां पे, इज इक्वल्स टू 91। ये समझा? n फैक्टोरियल का मतलब है n और एक एक माइनस करना होता है ना, जैसे अगर 10 होता है तो 10 9 8 7 6 ऐसा करते हो, तो n फैक्टोरियल का आंसर आएगा n
n minus 1 n minus 2 factorial upon 2 factorial 2 factorial n minus 2 factorial by n minus 2 factorial n minus 2 factorial कट हो गया is equals to 91। अरे ये समझा क्या? समझा ये? 2 factorial का मतलब 2 होता है n minus 1 upon 2 is equals to 91। अरे ये समझा? n minus 1 into is equals to 91 into 2 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा n minus 1 is equals to 182। बस यहां पे थोड़ा सा ट्रिक है। अगर ये नंबर होता फॉर एग्जांपल ये 10 होता तो ये 10 है और ये 9 है 10 फैक्टोरियल मतलब 10 9 8 7 मतलब यहां पे दो नंबर्स है एक बड़ा है और एक छोटा है। तो आपको क्या करना है ये 182 को ऐसे नंबर में स्प्लिट करना है मल्टीप्लिकेशन में जो इसका आंसर 182 तो देगा ही बट एक नंबर बड़ा और एक नंबर उससे छोटा होना चाहिए तो इसका फैक्टर निकालना है। तो n minus 1 14 into 13 करो कितना आता है देखो जरा 14 into 13 करो कितना आ रहा है तो 14 into 30 182 आ रहा है तो 14 13। अरे बात समझ में आ रहा है? तो ये 14 और 13 है मतलब एक्चुअल में ये n कितना है तो n 14 है। अगर ये 14 होगा तो ये 14 फैक्टोरियल होगा 14 फैक्टोरियल मतलब क्या आएगा तो 14 फैक्टोरियल अब मैं ये लिखूंगा n इसके साथ और n minus 1 इसके साथ तो आई कैन राइट n is equals to 14 और n minus 1 is equals to 13 n is equals to 14 आ रहा है ना। मतलब कितने लोग हैं पार्टी में 14 लोग हैं और वो एक दूसरे से हाथ मिला रहे ऐसे मिलाते मिलाते कितने वेज आने वाले हैं 91 चाहिए तो क्रॉस चेक कर लेना 14 से 2 करके देखना आपको 91 इसका आंसर आएगा। बात समझा? पक्का? बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है अ सुप्रीम कोर्ट बेंच कंसिस्ट ऑफ 5 जज। सुप्रीम कोर्ट में एक कोई सेशन हो रहा है उसके अंदर 5 जज बैठे हुए। अब नॉर्मली आपने देखा है जज तो एक ही रहता है बट यहां पे कोई बड़ा डिसीजन लेना होगा इसलिए उस बेंच के ऊपर कितने लोग हैं तो 5 जजेस बैठे हुए फैसला सुनाने के लिए। अब कभी फैसला 5 जन मिलकर सुना रहे तो एक्सेप्ट कब किया जाएगा जब कम से कम 50% मेजॉरिटी का आंसर सेम होगा। मतलब एक बोल रहा है नहीं भाई इसको फांसी नहीं देने का एक बोल रहा है फांसी देने का एक बोल रहा है नहीं देने का एक बोल रहा है देने का एक देने का तो अगर 5 में से 3 जज बोल रहा है 50% कितना आएगा 2.5 आएगा तो 2.5 आधा आधा जज तो करेंगे नहीं ना अपन तो या तो 3 मिनिमम होगा तो मिनिमम 3 जज का फैसला एक जैसा है तो आंसर सिलेक्ट होगा कि हाँ चलो इसको फांसी देने का। अगर 2 ने बोल दिया नहीं और 3 ने बोला हाँ तो हाँ और अगर 2 ने बोला हाँ और 3 ने बोला नहीं तो आंसर नहीं है। मतलब मिनिमम कितना जजेस का रिक्वायरमेंट है 50% फैसला होना जरूरी है। 50% इस केस में कितना आने वाला है 5 का 50% 2.5 होता है बट अपन कितना पकड़ेंगे 3 पकड़ेंगे। बात समझ में आया? चलिए ठीक है अब देखते हैं क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट बेंच कंसिस्ट ऑफ 5 जजेस फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच द बेंच कैन गिव मेजॉरिटी डिसीजन। मेजॉरिटी डिसीजन कब मिलेगा जब मिनिमम 50% वोट मिलेगा। मिनिमम 50% 50 से ज्यादा वोट भी मिल सकता है और 5 का भी वोट मिल सकता है तो इसका आंसर क्या आएगा तो इसका आंसर आएगा 5C3 और 5C4 और 5C5। सर आपने प्लस क्यों किया? मैंने बताया या तो 3 या तो 4 या तो 5 और वर्ड यूज किया एंड नहीं। एंड में मल्टीप्लीकेशन होता है और में प्लस होता है। बात समझ में आया? तो 5C3 का आंसर कितना आएगा 10। सर कैसे? चलिए दिल पे मत लो कर देता हूं 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। क्रिश ध्यान दे बेटा इधर प्लस 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1। समझ में आया? तो अब इसका आंसर 5 4 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल मतलब 1 प्लस 1
5 फैक्टोरियल कैंसिल, 0 फैक्टोरियल इज 1, तो 1 का आंसर तो 1 ही आने वाला है। बात समझ में आया? चलिए यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल, 4 और 4 कैंसिल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 और ये 2 हो जाएगा तो ये 10 हुआ, प्लस ये 5 हुआ, प्लस ये 1 हुआ मतलब 16। बात समझ में आ गया? पक्का समझ में आया? आज वाइंड अप करता हूं इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के सम्स कंप्लीट करेंगे। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।